नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरजीएस बोर्ड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 100% चांस एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ऑप्शन दिया है 3, 6, 4, 5। क्वेश्चन करा है कि जब हम 144 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो इसमें 2 की घात है, 2 का पावर कितना आएगा। तो चलो इसको हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो 2 से लगेगा 7 दूना 14 और 2, फिर 2 से लगेगा 36 दूना 72, 2 से लगाओगे 18 दूना 36, 2 से लगाओगे और दूना 18 और 3 से लगेगा 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। तो हम 144 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 2 कै बार है तो 2 है, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पे होगा 2 के पावर 4। और 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2। पूछा क्या है, 2 का घात, तो 2 का घात कितना है 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसर यानी एलसीएम होगा। ऑप्शन दिया है ए बी, ए बी या ए बाई बी। कहा क्या है कि ए और बी जो है कोई दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, क्या है तो अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों का जो है कि एलसीएम क्या होगा। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम होता है दोनों का प्रोडक्ट, यानी हो जाएगा ए इंटू बी, मतलब कि ए बी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी है। क्लियर है मेरे भाई। और ये सभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में काफी बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन वही कराएंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है ये सब। तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मेरे भाई हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो हुआ कि अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनंत। हमेशा याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अनेक परिमेय संख्या होती है, यानी अनंत हो जाएगा, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनंत है। अगला सवाल देखो। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा यानी एचसीएफ कितना होगा। ऑप्शन दिया है 1, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अब बताना है कि इन दोनों का यानी 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा। तो 4 और 2 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 2। एचसीएफ वह संख्या होता है जो कि वह महत्तम संख्या, यानी वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दिए गए नंबर को काट सकता है। तो 4 और 2 को काटने वाला सबसे बड़ी संख्या है 2, यानी इस दोनों का एचसीएफ होगा 2। ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें कौन सा जो प्रोडक्ट है जो कि 96 का, जिसको हम गुना करेंगे तो हमें 96 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे, जब 96 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाओगे तो क्या आएगा? 45 गुना तो 90 होगा, 45 दूना 90, 3 यानी 48 आ जाएगा। कितना? 48। ऑप्शन में नहीं है, 2 से और लगाओ, कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 24, यानी 4 गुना 24। कहीं आंसर है क्या? नहीं है। इसको 2 से और लगाओ, यानी कहीं क्वेश्चन ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है। 1 मिनट रुकना। 3 3 9 70। ऑप्शन ए का कर दो, 24 गुना 4 कर दो इसमें। ऑप्शन ए को काट करके 24 गुना 4 कर दो, तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 6, 8 एवं 22 का लसा और मसा का अनुपात है। ऑप्शन दिया है 132 अनुपात 1, 2 अनुपात 22, 8 अनुपात 6, 12 अनुपात 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 8 और 22 का एलसीएम का बटा में एचसीएफ ज्ञात करना है। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी एलसीएम अनुपात एचसीएफ। तो पहले इन दोनों का निकाल लो एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे, 6, 8, 22 का एलसीएम निकालोगे तो 2 से लगाओगे 3, 4 और 22 का 11। अब नहीं कटने वाला किसी से, तो गुना कर दो, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11। 11 चौक 44, 44 में करेंगे गुना हम 3 से, 44 में गुना 3 से, तो 4 12 के 2, 4 12 1 13। फिर इसमें गुना होगा 2 से, तो दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, यानी 264। तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 264। एलसीएम आ गया कितना? तो 264। एचसीएफ क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ जो कि इन दोनों का डिवाइड कर सके महत्तम संख्या, तो तीनों को कौन संख्या काट सकते? तो इन तीनों को कौन एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम वो महत्तम संख्या होता है जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है। तीनों को डिवाइड करेगा 2, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 कट के आएगा 132/1, यानी 132 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दो लगातार संख्याओं का मसा है। दो लगातार संख्याओं का मसा है, यानी ऑप्शन क्या दिया है? 0, 1, 2, 4। कोई भी दो लगातार संख्या का एचसीएफ क्या होता है? हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कोई भी दो लगातार संख्या ले लो, जैसे 5 और 6 हमने लिया दो लगातार संख्या, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? तो एचसीएफ 1 1 आएगा। तो हमेशा याद रखना कि दो लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होगा हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। दो लगातार संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5500 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो 500 5005 का करना है अभाज्य गुणनखंड। लगेगा कैसे? 5 से लगाते हो तो 5 × 5 001। इसको लगाने के लिए कितना से लग 1001 यानी 7 से लग सकता है। 7 से लगाओगे तो 7 × 7 यहाँ बचेगा 3, तो 7 × 4 30 तो बचेगा, तो 7 × 4 28। फिर यहाँ पे बच गया 2 7 21। अभी किससे लगाओगे? 13 से लगेगा। चाहिए 11 से लगाओगे तो 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11 बचा यहाँ पे 3, 11 3 33। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। क्या हो गया? 1 2 3 4। संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्या दो संख्या ए और 18 का एलसीएम यानी लसा 36 है तथा मसा यानी एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, देखना क्वेश्चन बैंक में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम, इन दोनों संख्या का एलसीएम और इन दोनों संख्या का एचसीएफ के बराबर होगा। एक क्वेश्चन ये फॉर्मूला पे हर साल देखने को मिलेगा एग्जाम में। पहली संख्या A है, दूसरी संख्या बी है और इन दोनों संख्या का एलसीएम और दोनों संख्या का एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट तो दोनों संख्या का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो इसमें से किसी भी तीन का आपको मान देगा और एक का मान पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ए यानी पहली संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या दे रखा है, लसा दे रखा है और मसा दे रखा है। तो देखो यहाँ पे जो है कि ए का मान आपको नहीं दिया है लेकिन बी का मान दिया है 18 बराबर एलसीएम यानी लसा दे रखा है 36 और मसा दे रखा है 2। निकालना क्या है? ए का मान। तो 18 इधर गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा भाग में। यानी ए बराबर में लिख सकते हैं 36 बटा में गुना 2 अब बटा 18। 18 दूना 36, 2 दूना 4 यानी बी का मान, हाँ ए का मान जो है यहाँ से ए का मान क्या आ गया? ए का मान आ गया 2 गुना 2 बराबर 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। दोनों का निकालना है गुणनफल, तो 4 दूना हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये था आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 100% आने का चांस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि एक भी वीडियो मिस न हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।